हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ और एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जिसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कई काम हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें करने में हमारे दूसरे काम रह जाते हैं। तो अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज की मेरी पहली टिप है इस तरह के ग्रीन टमाटर को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट से हम इस तरह के देसी टमाटर ले आते हैं, तो अक्सर इस तरह के ग्रीन टमाटर आ जाते हैं और इन्हें घर में रखकर 4 से 5 दिन लगते हैं हमें इसे पकाने में। और ग्रीन टमाटरों की सब्जी तो वैसे बहुत अच्छी बनती है, पर कुछ लोगों को हमेशा लाल टमाटर ही पसंद होते हैं। तो लाल टमाटर को हम इजीली यूज़ कर लेते हैं, पर ये जो ग्रीन टमाटर होते हैं उनको हम कैसे यूज़ करें और जल्दी से जल्दी उन्हें लाल हम कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे हमारे ग्रीन टमाटो 24 घंटे के अंदर ही अंदर लाल हो जाएंगे। तो इसके लिए आप इस तरह की एक टोकरी ले लीजिए। टोकरी जो हो वो इस तरीके से गहरी होनी चाहिए और इसमें हम लगा लेंगे इस तरह से न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की 2 से 3 लेयर लेकर अच्छे से टोकरी के अंदर इस तरीके से बिछा लीजिए। उसके बाद आपके पास जितने भी इस तरीके हरे वाले टमाटर हैं उनको छांटकर इस न्यूज़पेपर के अंदर रख लीजिए। तो न्यूज़पेपर में अलग टाइप की होती है गर्मी, तो इस गर्मी से हम पका सकते हैं अपने हरे वाले टमाटरों को। जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्रूट वाले होते हैं वो पपैया को हमेशा अखबार के अंदर ही रखते हैं, जिससे पपैया कच्चा होता है तो बहुत आसानी से पक जाता है। आप सभी टमाटरों को इस तरीके से रख दीजिए और इसके बाद आप न्यूज़पेपर का एक और लेयर लेकर आप इस टोकरी के ऊपर लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ न्यूज़पेपर की 2 लेयर लेकर इस तरीके से लगा दी है। इसके बाद आप कोई भी रबड़ ले लीजिए या धागा या डोरी ले लीजिए जिससे हम इस टोकरी को आसानी से ढक सकें। तो मैंने यहाँ ली है इस तरह की डोरी। अगर आपके पास कोई भी बड़ा रबड़ बैंड हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस डोरी को अच्छे से लगाकर 24 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख दूंगी, या फिर आप किसी बॉक्स के अंदर रख दीजिए जहां आप किचन का सामान रखते हैं, और या फिर वहां रख दीजिए जहां इसे ठंडी हवा बिल्कुल ना लग पाए। 24 घंटे के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो हमारे टमाटर एकदम लाल हो चुके होंगे। इस ट्रिक से हम अपने टमाटर को बहुत जल्दी से जल्दी लाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप है इस तरह के टूथब्रश को लेकर। हम सभी के घर में इस तरह के टूथब्रश सभी यूज़ करते हैं और आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद इनके जो ब्रशेज होते हैं वो फैल जाते हैं, और ये जब ज़्यादा फैल जाते हैं तो हम कुछ समय के बाद इन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हें आप घर पर ही काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, और वो भी पहले की तरह। अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आपके टूथब्रश के भी ब्रशेज खराब हो गए हैं, उनके तारें खराब हो गई हैं और ये ज़्यादा फैल गई हैं ब्रश करते करते, तो एक बार आप इस ट्रिक को जरूर यूज़ करके देखिएगा। अब आप एक गिलास ले लीजिए, स्टील का हो कांच का हो जो भी आपके पास हो, और उसके बाद आप थोड़ा सा तेज गर्म पानी ले लीजिए और इस गिलास के अंदर डाल दीजिए और उनके बीच में इन ब्रशेज को रख दीजिए। गर्म पानी आपको उतना ही लेना है जहां तक ब्रशेज उसके अंदर अच्छे से डूब सके। आपने यहाँ पूरा गिलास नहीं भरना है। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें जब तक पानी गर्म है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी ब्रशेज के तारें हैं इधर उधर ब्रश करने की वजह से फैली हुई थी, वो पहले से काफ़ी हद तक अपनी शेप पे आने लगेगी। और अभी ये जो टूथब्रश की तारें हैं ये सॉफ्ट हो चुकी हैं गर्म पानी की वजह से और बहुत ज़्यादा मुलायम हो गई हैं। तो अभी आपको इस टूथब्रश को यूज़ नहीं करना है। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएंगी तभी आप इसका यूज़ कीजिए, क्योंकि हमने इसे अभी गर्म पानी में रखा था जिसकी वजह से इसके ब्रश बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम है। तो इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने टूथब्रश की ब्रश को पहले जैसी शेप में आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में इस तरह की जैकेट तो हमेशा होती है, लेकिन इन जैकेटों में हमेशा एक प्रॉब्लम सभी को आती है कि इनकी चैन ना आसानी से खुलती है ना ही बंद होती है, और कई बार ये चैन बहुत ज़्यादा अटक भी जाती है। तो जैसे कि मेरे पास ये जैकेट है, ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अटकती है और फिर बीच में सही चलती है और लास्ट में आकर फिर अटकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आपके लिए ये टिप बहुत यूज़फुल है और इस ट्रिक को यूज़ करके आप अपनी चैन को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। बहुत छोटी सी ट्रिक है और कई बार हमारे इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास वैसलीन है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि जिस जगह पे आपकी चैन बार बार अटक रही है, जैसे कि मेरे पास ये जो जैकेट है, इस जैकेट में नीचे की ओर चैन बार बार अटकती है, तो आप उस जगह पे इस तरीके से वैसलीन लगा दीजिए जिससे वहाँ पर एक फिसलन पैदा हो जाएगी, और जब आप इसकी चैन बंद करेंगे लगाएंगे तो ये आराम से फिसल कर बंद हो जाएगी। तो है ना कमाल की ट्रिक। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आपके कपड़ों में भी कोई भी कपड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं जैकेट ही हो, किसी भी कपड़े में चैन हो और वो अटकती हो, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और उस जगह पे आप थोड़ी सी वैसलीन लगा दीजिए, तो इसके ज़रिए ये बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। 2-3 बार आप इस तरीके से खोलिए, बंद कीजिए, जिससे कि इसमें अच्छे से वैसलीन चली जाए। उसके बाद आप इस वैसलीन के जरिए अपनी अटकने वाली चैन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप इस तरह के शूज़ को लेकर है। जब कभी भी हम लेडीज़ इस तरह की बेली या शूज़ पहनते हैं, स्पेशली सर्दियों के दिनों में कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर से बिना सॉक्स पहने निकल जाते हैं, या फिर सॉक्स पहनने से पैरों में एलर्जी वगैरह हो जाती है, या फिर ऐसा होता है ये जो बैली होती है इस टाइप की जिनमें जगह कम होती है, और सॉक्स पहनने के बाद बैली हमें टाइट लगती है और पैर हमारे ठंडे हो जाते हैं अगर हम सॉक्स ना पहने तो उस टाइम पर आप एक छोटा सा काम कर लीजिए जिससे आपके पैर ठंडे भी नहीं होंगे और पैरों की गर्माहट हमेशा बनी रहेगी। तो उसके लिए लेना है आपको इस तरीके का पैड आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हो। अब पैड को लेना है और इस तरीके से शूज़ के अंदर डाल देना है, चाहे आप इस तरह की बैली पहनते हो, स्पोर्ट्स शूज़ पहनते हो, या फिर आपके जूतों से पैर कट रहे हो, उसके लिए भी ये ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्किन हमारी जूतों से कट जाती है,
तो उस टाइम पर भी आप इस पैड की ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। पैड को इसमें डालने के बाद आप अपने पैरों को आराम से इसमें डाल सकते हैं। बिना सॉक्स के भी आपके शूज़ में अच्छी सी गर्माहट बनी रहेगी और जो शूज़ से हमारे पैर करते हैं बिना सॉक्स के, वो भी नहीं कटेंगे और सर्दी की जितनी भी हमारी समस्या है वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो कभी भी अगर आपको सॉक्स पहनकर शूज़ टाइट लगे तो इस ट्रिक को जरूर यूज़ कीजिए, आपके पैर हमेशा गर्म रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, हम जब कभी भी आटे को छानते हैं तो आपने देखा होगा खास तौर पर जो बाहर से हम गेहूँ पिसवार कर लाते हैं, तो आटे में ऐसा जरूर होता है, उस आटे में आटे की कुछ गांठें बन जाती हैं और कई बार वो गांठें इतनी सख्त होती हैं, वो छोटी छोटी गांठें बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं और उन्हें हमें बार बार प्रेस करके बिठाना पड़ता है। मतलब कि आटा छन जाता है और आटे के गोले छोटे छोटे रह जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप इस आटे के अंदर कुछ सिक्के डाल सकते हैं, लेकिन कई बार सिक्के नहीं होते हैं या फिर वो गंदे होते हैं और उन्हें बार बार वॉश करने का काम बहुत ज़्यादा झंझट का काम हो जाता है। तो आप इसके लिए यहाँ पे चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। चम्मच हमारे सबके घर में होते हैं और बार बार यूज़ करने के बाद हमें इन चम्मचों को धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके आसानी से अपने आटे को छान सकते हैं। जब भी आप आटा छानते हो और आपके आटे में इस तरीके से गांठें पड़ती हो तो आप इस तरीके से चम्मच डाल दीजिए। आप इसमें 1 या 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आटे में ज़्यादा चम्मच डालेंगे तब वो चम्मच आपस में टकराएंगे और आपके आटे में जितनी भी गांठें हैं वो आसानी से निकल जाएंगी और जिसकी वजह से आटा छनकर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से चम्मच डालकर आप अपने आटे को आसानी से छान सकते हैं। आपको इसमें सिक्के डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आटे को इस तरीके से बहुत आसानी से छान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिन्हें यूज करके आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो जो भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इन सब में से कौन सी वाली ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।